वक्त आपको मिल जाता है। ठीक है, तो अब हम इसको कर लेते हैं। ठीक है, तो वापस जो है मैं एक दफा वहां पे चला जाता हूँ और वही चीज आपको वापस समझा देता हूँ। ये वाले जो लाइन्स है ना, ये वाले लाइन्स है, और ये जो डेटा आ रहा है, ये इसको ज़हन में रख लीजिएगा कि सॉरी, जो एड्रेस आ रहा है, ये एड्रेस और ये एड्रेस जो आ रहा है, और इसी तरह डेटा किस तरह बाहर निकल रहा है, किस तरह अंदर आ रहा है, इन्हीं चीज़ों को मैं वहाँ पे समझाऊंगा, किसके ज़रिए, इन वेव शेप्स के ज़रिए समझाऊंगा। बी रिमेंबर कि जब भी आप कोई काम करते हो आईसी का, आपने रीड साइकिल चलाना हो या राइट साइकिल चलाना हो, पहले मैं आपको रीड साइकिल समझा देता हूँ। आप सबसे पहले क्या करते हो, आप जो है एड्रेस को एड्रेस लाइन्स के ऊपर रखते हो। ये आपको जो नजर आ रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस टाइम पीरियड में आप क्या करते हो, इस टाइम पीरियड में जिसको आप TRC कहते हो, TRC के टाइम पीरियड के अंदर आप जो डेटा है उसको एड्रेस लाइन्स के ऊपर अराइव करते हो। इनफैक्ट आप नहीं करते हो, माइक्रो प्रोसेसर ये काम करता है, जो आगे मैं पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले क्या आ जाता है, जो एड्रेस जो है वो यहाँ पर आ जाता है। सो एड्रेस जो है वो यहाँ पर आ गया। तो एड्रेस के आने के बाद जो है कौन कौन से साइकिल चलते हैं, फिर उसके बाद आप क्या करते हो, जो नेक्स्ट होता है वो आप चिप सेलेक्ट को 0 बनाते हो। ये आपको नजर आ रहा है कि 0 ऊपर हो तो 1, नीचे हो तो वो 0। ठीक, और वो अगर इस तरह जो है पैकेट के फॉर्म में जैसे ये, उसका मतलब ये है कि वहाँ पे कोई डेटा या एड्रेस जो है वहाँ पे मूव हो रहा है, और जो कंट्रोल वाले लाइन्स होते हैं वो 0 और 1 के फॉर्म में। अच्छा, तो अभी ये चिप सेलेक्ट जो है वो आपका एक कंट्रोल लाइन है, और उसको जब आप 0 बनाते हो तो उस वक्त मैंने बताया था कि फिर आईसी जो है वो सिलेक्ट हो जाती है और वो आईसी काम करती है। इस टाइम पीरियड से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक आप क्या करते हो, उसको 0 बनाते हो, और यहाँ से 1 to 0 ट्रांजिशन होता है। और इसी तरह उसी वक्त जब आप चिप सेलेक्ट को 0 बनाते हो, उसी वक्त आप आउटपुट इनेबल को क्या बनाते हो, 0 बनाते हो। इस तरह भी आपने क्या कर दिया, आपने आउटपुट इनेबल को 0 बना दिया। भी रिमेंबर, अभी पिछले डायग्राम में भी मैंने आपको समझाया, और वैसे भी समझा देता हूँ कि आउटपुट पर डेटा ले जाने का मकसद आपका रीड साइकिल होता है। तो आउटपुट इनेबल को अगर आप 0 बनाते हो, इट मींस यू आर गोइंग फॉर रीड साइकिल। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि आउटपुट इनेबल पहले 1 है, फिर आप उसको 0 बनाते हो, यानी चिप सेलेक्ट और आउटपुट इनेबल दोनों जो एट अ टाइम आप जो 0 बनाते हो। अब जब आप ये काम कर लेते हो, तो आपने एड्रेस दिया, आपने चिप सेलेक्ट कर दिया, आपने जो आउटपुट इनेबल कर दिया, तो क्या है, आप कौन सा साइकिल चला रहे हो, आप रीड साइकिल चला रहे हो। जो रीड साइकिल चला रहे हो, जब आपने ये कमांड उसको दे दिए और आपने एड्रेस दे दिया, तो डेटा कहाँ पे आ रहा है, हो जाएगा डेटा जो है आईसी के एड्रेस, जिस एड्रेस को आपने यहाँ पे दिया हुआ है उस एड्रेस से डेटा यहाँ पर आ जाएगा, और कुछ देर के बाद वो डेटा क्या हो जाएगा, आउटपुट पर चला जाएगा। ये जो वैलिड डेटा है, इसका मतलब ये है डेटा आउटपुट पर जा रहा है, यानी आउटपुट जो डेटा बस है उसकी तरफ जो है डेटा चला गया। और यहाँ पे इस पैकेट का मतलब ये है कि आईसी के अंदर जब आपने एड्रेस दिया तो डेटा जो है आईसी के अंदर उन बुफर्स की तरफ जो है मूव हो गया, और ये जब उनसे बाहर की तरफ मूव हो गया। तो ये जो डायग्राम है ये आपको यही समझा रहा है कि सबसे पहले आप एड्रेस देते हो, फिर चिप सेलेक्ट को 0 बनाते हो, फिर आउटपुट इनेबल को 0 बनाते हो। कितने टाइम तक ये जो आपको TEQ नजर आ रहा है और TGQ नजर आ रहा है, इतना टाइम लेता है आईसी उस डेटा को आउटपुट पर तैयार करने के लिए। सो अब जब इतने टाइम के बाद क्या हो जाता है, डेटा आपके आउटपुट लाइन्स पर आ जाता है। जब डेटा आपको आउटपुट पर मिल गया, तो फिर आप क्या करते हो, जो आपने चिप सेलेक्ट किया हुआ है उसको वापस जो है 1 बनाते हो, और इसी तरह आउटपुट इनेबल को 1 बनाते हो। क्यों? क्योंकि आपका काम हो गया, आपने डेटा लेना था इसी से, यानी रीड साइकिल करना था, आपने रीड साइकिल कंप्लीट कर लिया। और एड्रेस आपने किस लिए दिया था, इसी डेटा को लेने के लिए, तो एड्रेस को भी आप क्या कर लोगे, आप यहाँ पे वापस बंद कर लोगे, खत्म कर लोगे उसको। सो ये इन साइकिल्स के थ्रू जो है आपका रीड साइकिल चलता है। तो अब अगर नेक्स्ट पर चले, नेक्स्ट में मैं आपको राइट साइकिल बताऊंगा। बी रिमेंबर कि रीड और राइट के दरमियान फर्क
किस चीज का है कि रीड के अंदर आउटपुट इनेबल को आप जो है 0 बनाते थे और राइट के अंदर जो है राइट इनेबल को आप 0 बनाते हो, वही जो नेक्स्ट गेट के साथ कनेक्ट। तो आप देख लीजिए कि राइट साइकिल में भी सबसे पहले आप क्या देते हो, एड्रेस देते हो, और ये एड्रेस का टाइम पीरियड है कि जितने टाइम पीरियड के लिए आप एड्रेस देते हो। भी रिमेंबर, एड्रेस डेटा मूव करने से पहले देते हो और तब तक एड्रेस रहता है जब तक आपका डेटा जो है अपने पोजीशन पर नहीं पहुंचता। तो ये एड्रेस आपने यहाँ पर दिया। जब एड्रेस आपने दिया तो नेक्स्ट साइकिल, जिस तरह वहां पे मैंने बताया कि नेक्स्ट साइकिल जो है आपका चिप सेलेक्ट का होगा, तो चिप सेलेक्ट इनेबल को आपने, चिप सेलेक्ट को आपने क्या कर दिया, 0 बना दिया, यानी आईसी जो है उस वक्त सेलेक्ट हो गई काम करने के लिए। उससे नेक्स्ट थोड़ी देर बाद आप क्या करते हो, आप राइट इनेबल करते हो। ये यानी जो आपने जिस वक्त एड्रेस दिया उससे कितने टाइम बाद, इतने टाइम बाद, जिसको हम TSA कहते हैं, इतने टाइम के बाद आप क्या करते हो, आप राइट इनेबल को 0 बनाते हो, उस आईसी का जो इनपुट है वो आप 0 बनाते हो। जब आप 0 बनाते हो, भी रिमेंबर आपने क्या करना है, आपने डेटा को राइट करना है। राइट करने का मतलब ये बाहर से डेटा आएगा, अंदर आईसी की तरफ जाएगा। तो अब बाहर से तो डेटा यहाँ पे खड़ा है, लेकिन आईसी की तरफ कब जाएगा, वो इस टाइम पीरियड में डेटा जो है अंदर आईसी की तरफ चला जाएगा। तो अब जब ये देखिए ये डेटा है और डेटा का पैकेट जब आईसी के अंदर इंटर हो जाता है, इसका मतलब ये है कि आपका पर्पस जो है वो कंप्लीट हो गया। जब आपका पर्पस कंप्लीट हो गया तो उसके बाद आप क्या करते हो, जो आपने आउटपुट इनेबल किया हुआ था तो उसको आप वापस, सॉरी राइट इनेबल किया हुआ था उसको वापस आप 1 बनाओगे। इसी तरह जो चिप सेलेक्ट किया था उसको वापस 1 बनाओगे। आपने एड्रेस दिया था तो एड्रेस को भी वापस आप बेशक हटा दे, उससे अभी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपका डेटा जो है वो आईसी के अंदर अराइव हो चुका है। तो इस साइकिल को हम क्या कहते हैं, इस साइकिल को हम राइट साइकिल कहते हैं। कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है यहाँ पे? एग्जैक्टली वही बातें हैं जो अभी आप लोगों